स्टार्ट द रिकॉर्डिंग। ठीक है, तो अपन ने लास्ट क्लास में सर्कुलर लिंक लिस्ट देखा था। सो बेसिकली सर्कुलर लिंक लिस्ट क्या होता है, इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। और उसमें क्या होगा, कोई सा भी एक नोड वापस से कनेक्ट हो रहा होगा। इस टाइप की लिंक लिस्ट को अपन बोलेंगे सर्कुलर लिंक लिस्ट, ठीक है। तो अपन को लास्ट क्लास में अपन ने ये चेक किया था कि अपन को पता करना है कि सर्कुलर लिंक लिस्ट है या नहीं है, ये पता करना था, ठीक है। तो हमें एक चीज़ पता है कि अगर वो लीनियर लिंक लिस्ट हुई, ठीक है, तो लीनियर लिंक लिस्ट में लास्ट एलिमेंट होता है, उसका नेक्स्ट क्या होता है, नल होता है। ये वाला जो क्या रहता है, नल पॉइंटर होता है, क्योंकि वो लीनियर होती है तो उसका एक एंड होता है। तो एक चीज़ तो ये है कि सर्कुलर लिंक लिस्ट में कोई भी पॉइंटर का नेक्स्ट नल नहीं होगा, ठीक है। यहाँ तक चीज़ समझ में आई। फिर ऐसा होगा कि सर्कुलर लिंक लिस्ट में वो एलिमेंट वापस से खुद से यस कनेक्ट हो सर, रहा होगा, यस सर। ठीक है। तो अपन ने ये देखा था कि अगर वो खुद से वापस से कनेक्ट हो रहा हो तो अपन उसको चेक कैसे करेंगे। तो मैंने कहा था कि तुम क्या करो, एक पॉइंटर ले लो P और उसको स्टार्ट कर दो चलाना। अगर P चलाते गए चलाते गए चलाते गए, ठीक है, और वो वापस से हेड पे मिल जाए, ठीक है। तो इस एग्जांपल में तो हेड कभी आएगा नहीं। अगर वो इस टाइप का लिंक लिस्ट है तो इसमें क्या होगा, वो कभी ना कभी अपने हेड से वापस मिलेगा, ठीक है। कभी ना कभी वो अपने हेड से वापस मिलेगा। तो तुम्हें क्या करना है, एक पॉइंटर P ले लो और एक पॉइंटर हेड ले लो। फर्स्ट टाइम तुम्हें कंपेयर नहीं करना है, ठीक है। तो अपन ने देखा था कि ऐसी फॉर लूप जो फर्स्ट टाइम कंपेयर नहीं करे, वो कौन सी फॉर लूप है, डू वाइल। डू वाइल में मिनिमम एक बार तो टास्क एग्जीक्यूट होता ही है, हाँ, ठीक है। तो हमने क्या बोला, अपन लिखेंगे डू, मतलब जो भी काम करवाना है पहली बार, और आगे वाइल लगा के और कंडीशन लगा देंगे, ठीक है। कंडीशन अपन को पता है क्या होगी, वाइल P इज़ नॉट इक्वल टू हेड। जब तक वो हेड के इक्वल नहीं है अपन को क्या करना है, आगे बढ़ते रहना है। क्या ये चीज़ समझ में आई। और यहाँ क्या करना है, जैसे सी आउट कर दिया P ऑफ डेटा और P को क्या बढ़ा दिया, P के नेक्स्ट पे बढ़ा दिया। तो ये अपना कोड हो जाएगा डिस्प्ले करने का एक सर्कुलर लिंक लिस्ट के एलिमेंट को। क्या ये चीज़ समझ में आई। अब देखो इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। जैसे अपन एक लिंक लिस्ट ले लेते हैं 10, 20, 30, और ये वापस से कनेक्टेड है। सबसे पहले अपना P पॉइंटर भी यहाँ पे और हेड पॉइंटर भी यहाँ पे। तो ये सबसे पहले क्या करेगा, इस टास्क के एग्जीक्यूट करेगा, सी आउट कर देगा P ऑफ डेटा। तो अपना P ऑफ डेटा क्या है, अभी 10, तो 10 सी आउट हो जाएगा। अब P हो जाएगा, P के नेक्स्ट पे मूव हो जाएगा, तो अपना P यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, वापस से इस चीज़ को कंडीशन चेक होगी, क्या ये इसके हेड के इक्वल है, नहीं है, तो क्या होगा, वापस से ये चीज़ एग्जीक्यूट हो जाएगी। सी आउट करेगा P ऑफ डेटा को, तो 20 प्रिंट हो जाएगा, और P इज इक्वल टू P ऑफ नेक्स्ट हो गया। वापस कंडीशन चेक करेगा, क्या ये हेड के इक्वल है, नहीं, तो तुम्हें क्या करना है, वापस लूप के अंदर घुस जाओ, सी आउट कर देगा डेटा को, 30 प्रिंट हुआ, P इज इक्वल टू P ऑफ नेक्स्ट। अब क्या हो गया, P हेड के इक्वल हो गया। तो ये लूप क्या हो जाएगी, यहाँ ख़त्म हो जाएगी, और अपने सारे के सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे, प्रिंट हो जाएंगे। क्या ये चीज़ समझ में आई। यस सर। ठीक है, तो इस तरीके से अपन को क्या करना है, एक सर्कुलर लिंक लिस्ट के एलिमेंट को प्रिंट करना है। अब ये था अपना कौन सा मेथड, लूप का मेथड। तो अगर अपन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी यहाँ पे, ये तक कितना टाइम लेगी इसको सारे एलिमेंट को प्रिंट करने में, ऑर्डर ऑफ एन। ऑर्डर ऑफ एन। ऑर्डर ऑफ एन क्यों लगेगा, क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं, पूरा का पूरा लिंक लिस्ट ट्रेवर्स कर रहे हैं एक बार, एटलीस्ट एक बार तो ट्रेवर्स करना पड़ रहा है। ट्रैवर्स कर रहे हैं। अगर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, कांस्टेंट। कांस्टेंट। कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं ले रहे हैं अपन। कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं ले रहे, इसलिए स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। चलो, अब अपन ने ये चीज़ सीख ली। अब अपन रिकर्सिव वे देखते हैं लिंक लिस्ट के एलिमेंट, सर्कुलर लिंक लिस्ट के एलिमेंट को प्रिंट करने के लिए।
ठीक है। अब देखो वहां पे अपन ने क्या किया था, डू वाइल लिख दिया था। ठीक है, मैं यहाँ पे कोड लिख देता हूँ वापस से ताकि अपने को आसानी हो जाए। डू, सबसे पहले अपन कर रहे थे सी आउट पी ऑफ डेटा, और p इज इक्वल टू पी ऑफ नेक्स्ट कर रहे थे, और यहाँ पे अपन लगा दिया वाइल खत्म होने के बाद, वाइल p इज नॉट इक्वल टू हेड। अब अपन को यहाँ क्या लिखना है, रिकर्सिव कोड लिखना है। ठीक है, रिकर्सिव कोड लिखना है। तो देखो रिकर्सिव कोड लिखने के लिए अपन को क्या क्या चीजें चाहिए होती है, बेस कंडीशन और बेस कंडीशन, रिकर्सिव रिकर्सिव रिलेशन। रिलेशन। ठीक है, ये बेस कंडीशन का मतलब क्या हुआ, टर्मिनेटिंग कंडीशन हो जाएगी। हाँ। ठीक है, तो यहाँ पे अपना कॉल टर्मिनेट कब होगा, जब p और हेड क्या हो जाए, p इज नॉट इक्वल टू हेड। जब तक वो नहीं है तब तक अपन को ये बराबर हो कोड जाए। एग्जीक्यूट करना है, और जब वो इक्वल हो जाएंगे तो अपन को क्या करना है, इस कोड को टर्मिनेट करना है। यही चीज है। यस सर। ठीक है, अब एक बात बताओ, अपन को तो डायरेक्ट हेड ही गिवन होगा क्वेश्चन में, अपन को तो डायरेक्ट हेड ही गिवन होगा, और अपन p को हेड ही मान रहे थे, तो टर्मिनेटिंग कंडीशन कैसे लाए। तो देखो उसके लिए अपन क्या करेंगे, अपन जैसे फंक्शन लिखते हैं void डिस्प्ले नाम का, और इसको मैं r डिस्प्ले लिख देता हूँ, जिससे अपन एक पॉइंटर लेंगे p। ठीक है, अपन क्या करते हैं, फर्स्ट टाइम अपन को लूप, फर्स्ट टाइम रिकर्शन के अंदर अपन को एंटर करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या कर बना देता हूँ, एक वेरिएबल बना देता हूँ, स्टैटिक इंट फ्लैग 0। ठीक है, इंट फ्लैग 0 नाम का, तुम्हें पता है स्टैटिक क्यों लगाया मैंने यहाँ पे, स्टैटिक इसीलिए लगाया क्योंकि ये ग्लोबल वेरिएबल बन जाएगा। मतलब इस वे, अगर जैसे जब जैसे आर डिस्प्ले फंक्शन कॉल हुआ, अगर तुमने इंट फ्लैग बनाया तो हर बार फ्लैग की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। ठीक है, 0। बट अगर तुमने इसके आगे स्टैटिक लगा दिया और सपोज तुमने बीच में फ्लैग की वैल्यू को 1 कर दिया, तो जब वापस से ये फंक्शन शुरू से कॉल होगा तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी या 1 रहेगी, 1 रहेगी फिर। क्यों, क्योंकि अपन ने स्टैटिक करा है इसको। नहीं, हाँ। स्टैटिक के केस में 1 हो जाएगी, बाकी सारे केस में क्या होगी, हर बार इसकी वैल्यू 0 रहेगी। तो मैंने कहा कि यार देखो एक बार अपन को एंटर करना है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको फर्स्ट टाइम एंटर करवाने के लिए मैं क्या कर देता हूँ, कंडीशन लगा देता हूँ, इफ p इज नॉट इक्वल टू हेड वाली कंडीशन तो है ही, और अगर फ्लैग की वैल्यू 0 है तो भी लूप के अंदर घुस जाओ। तो देखो फ्लैग की वैल्यू 0 थी, तो एक बार अपन लूप के अंदर घुस जाएंगे। लूप के अंदर घुसने के बाद अपन को क्या काम करना है, सी आउट पी ऑफ डेटा। उसके बाद देखो अपन ने यहाँ पे क्या किया, पी ऑफ नेक्स्ट पे मूव किया, तो यहाँ अपन क्या करेंगे, रिकर्सिवली कॉल करेंगे, आर डिस्प्ले को कॉल करेंगे किसके साथ, पी ऑफ नेक्स्ट के साथ, पी ऑफ नेक्स्ट के साथ। अब एक बात बताओ, जैसे यहाँ पे 10 था, फिर ये 20 था, और फिर 30 था, तो यहाँ पे अपन ने p को कॉल किया। ठीक है, ये हेड इज, सबसे पहले अपन यहाँ पे हेड ही सेंड कर रहे हैं, जैसे आर डिस्प्ले के अंदर अपन क्या सेंड कर रहे हैं, हेड। तो देखो होगा क्या, अब p किसके इक्वल आ गया, हेड के इक्वल आ गया, तो ये वाली तो, और फ्लैग की वैल्यू क्या है शुरुआत में 0, तो क्या ये वाली कंडीशन एग्जीक्यूट होगी, p और हेड दोनों क्या है, इक्वल है अभी, तो इक्वल है, तो ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। फ्लैग की वैल्यू 0 है अभी, तो अपन लूप के अंदर घुस जाएंगे, और लगाया मैंने, तो कोई भी एक ट्रू होगा तो तो अपन कोई एक ट्रू हुआ तो अपन एंटर कर जाएंगे। फिर अपन ने क्या किया, पी ऑफ डेटा को प्रिंट कर दिया। पी ऑफ डेटा क्या है अपना, 10 प्रिंट हो गया। फिर अपन ने क्या किया, आर डिस्प्ले को कॉल कर दिया किसके लिए, नेक्स्ट। पी ऑफ नेक्स्ट क्या है अभी, 20। वापिस से स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू क्या थी अभी, 0 थी, बट इसको 0 रखना चाहिए था क्या, बताओ एक बात, अगर इसको अपन ने 0 ही रहने दिया तो वापस से क्या होगा, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, क्या p हेड के इक्वल है अभी, नहीं, नहीं, p
हाँ नहीं, एक्चुअल में देखो देखो होगा क्या, हाँ पी हेड के इक्वल नहीं है तो अपन इस लूप के अंदर घुस जाएंगे, तो वापस से क्या आएगा अपने पास 20, और वापस से अपन किसको कॉल कर 20 लेंगे, और 30 के लिए 30 के लिए। वापस से क्या पी हेड के इक्वल है, नहीं। तो अपन किसको कॉल करेंगे, वापस से लूप कर देंगे, सॉरी अपन प्रिंट कर देंगे इसको, और किसको कॉल कर प्रिंट देंगे, पी करके ऑफ नेक्स्ट। पी ऑफ नेक्स्ट क्या है वापस से 10। 10। अब एक बात बताओ, वापस अगर लूप में घुसे क्या ये हेड के इक्वल है, नहीं, बट फ्लैग तो 0 है फ्लैग तब घुस जीरो है, जाएंगे तो इसका अपन। मतलब अपन इनफाइनाइट लूप में घुस फ्लैग, जाएंगे। हाँ। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, जैसे ही अपन एक बार लूप के अंदर घुसे अपन क्या करेंगे, फ्लैग को क्या कर देंगे 1। 1। उससे क्या होगा, अब जैसे यहाँ पे फ्लैग की वैल्यू 1 हो गई, तो फ्लैग की वैल्यू 1 हो गई तो ये वाली कंडीशन भी फॉल्स हो गई, और ये वाली कंडीशन भी ये वाले भी। फॉल्स। इसका मतलब ये रिकर्सिव वाला खेल खत्म हो गया, तो अपने पास यहीं आउटपुट पे में 10 टर्मिनेट। 20 30 ही आएगा। क्या ये रिकर्सिव वाला कोड समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो अपन ने क्या किया, पहली बार लूप के अंदर एंटर होने के लिए फ्लैग लगा दिया था, पर जैसे ही लूप के अंदर एंटर हुए अपन ने फ्लैग की वैल्यू को 1 कर दिया। ठीक है, अब रिकर्सिव सॉल्यूशन है तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बताओ क्या होगी, ऑर्डर ऑफ एन। ऑर्डर ऑफ एन, दोनों ऑर्डर ऑफ एन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि देखो सारे लूप के अंदर सारे लिंक लिस्ट के एलिमेंट को अपन ट्रेवर्स कर रहे हैं, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ एन। क्यों? क्योंकि इंटरनली क्या यूज होगा, एक स्टैक यूज होगा। तुम देखो यहाँ पे फंक्शन कॉल हो रहे थे, सबसे पहले स्टैक के अंदर जाएगा आर ऑफ 10, फिर जाएगा स्टैक के अंदर आर ऑफ 20, फिर जाएगा आर ऑफ 30, फिर वापस आर ऑफ 10, फिर ये वापस खाली होगा, बट एक टाइम में कुछ मेमोरी तो यूज हो रही है, इसलिए स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी क्या हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ एन हो जाएगी। और एन क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट। क्या ये चीज समझ में आई? यस सर। देखो अपन ने लीनियर लिंक लिस्ट के लिए क्या क्या पढ़ा था, सबसे पहले सारे तो ऑपरेशन। डिस्प्ले पढ़ा था कि डिस्प्ले कैसे करेंगे, हाँ। फिर इंसर्शन इंसर्शन, पढ़ा था, और डिलीशन, डिलीशन सर्चिंग। और सर्चिंग। मेजरली मैंने कहा था ये 4 ही चीजें होती है। तो अपन ने सर्कुलर में क्या पढ़ लिया अभी, डिस्प्ले। अब एक बात बताओ, डिस्प्ले। सर्कुलर लूप में सर्च कर सकते हो तुम? हाँ। तुम्हें क्या करना है, जैसे कुछ भी फंक्शन दे दिया वॉइड सर्च, यहाँ पे तुम्हें क्या दे देगा, एक पॉइंटर दे देगा p, और एक की दे देगा, ठीक है, इंटीजर की। तुम्हें चेक करना है वो की एग्जिस्ट करती है या नहीं है, तो तुम क्या लगाओगे, सबसे पहले ट्रैवर्स करना है, तो ट्रैवर्स करने के लिए क्या लगाओगे, डू, और यहाँ कंडीशन लगा दो, इफ p ऑफ डेटा इक्वल टू की हो जाए, ठीक है, तो क्या कर दो, रिटर्न कर देना डायरेक्ट ट्रू, की। ठीक है। अच्छा। और p इज इक्वल टू पी ऑफ डेटा तो चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा, जब तक p इज नॉट इक्वल टू, p इज नॉट इक्वल टू हेड। तो ये अपना सर्च का फंक्शन हो गया, यस सर। ठीक है। और जैसे ये फंक्शन खत्म हो जाए, मतलब ये कोड एग्जीक्यूट नहीं हुआ, मतलब वो एलिमेंट रिटर्न क्या कर देंगे, फॉल्स। और अगर फॉल्स रिटर्न करते हैं तो यहाँ पे वैल्यू वो क्या आ जाएगा, बुलियन टाइप, ट्रू फॉल्स बुलियन हो जाएगा, ठीक है ये। बुलियन हो जाएगा, हाँ। तो इसका मतलब अपन ने डिस्प्ले पढ़ लिया और क्या पढ़ लिया, सर्च। सर्च। अब अगला एलिमेंट अपन जो पढ़ने वाले हैं वो है इंसर्शन, और फिर अपन पढ़ेंगे डिलीशन, ठीक है। पेज की लेंथ तो ज़्यादा नहीं हुई ना, चलो इंसर्शन टॉपिक पढ़ते हैं, ठीक है। अब अपन को एक सर्कुलर लिंक लिस्ट गिवन है, ठीक है। अब एक बात बताओ, इंसर्शन कहाँ कहाँ कर सकते हैं अपन, या तो हम यहाँ हेड कर पे भी सकते कर हैं, सकते हैं,
या यहाँ हाँ कर कहीं भी सकते कर हैं, सकते। यहाँ कर सकते हैं, या सबसे आगे भी कर सकते हैं। हाँ। ठीक है, तो यहाँ पर दो अलग अलग टाइप के इंसर्शन होंगे। एक तो इंसर्टिंग बिफोर हेड, मतलब हेड से पहले इंसर्ट करना है। ठीक है, या इंसर्टिंग एट पर्टिकुलर पोजीशन। जैसे इस पोजीशन को मैं 1 दे रहा हूँ, इसको 2 नाम दे रहा हूँ, इसको 3 नाम दे रहा हूँ। ठीक है, ये दो अलग अलग टाइप के केस होंगे। कैसे होंगे मैं बताता हूँ। देखो, लीनियर इंसर्शन में अपन को पता था अपन को क्या करना होता था, जिस पोजीशन पे इंसर्ट करना है उसके जस्ट पहले तक पहुंच जाओ और फिर इंसर्शन कर दो। तो सर्कुलर लिंक लिस्ट में भी इंसर्शन सेम ही तरीके से होगा। लेट से अपन को उसने दे दी पोजीशन इज इक्वल टू 3, तो अपन को कहां तक ट्रेवर्स करना है, यहां तक। ठीक है, तो मैं यहां से स्टार्ट करूंगा, तो मेरे को कितने कदम चलना है, 1 2 दो। कदम चलना है। ठीक है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, फॉर आई इक्वल टू 0 वाइल आई इज लेस देन पोजिशन -1। या 0 से स्टार्ट करूंगा तो मेरे को 2 बार ही चलना है, तो 0 और 1। ठीक है, पोजीशन की वैल्यू क्या थी, 3, 3 - 1 क्या हो गया, 2। तो आई इज लेस देन 2, तो टू। ये कंडीशन सक्सेसफुल हो जाएगी। और आई प्लस प्लस अपन को क्या करना है, पी इज इक्वल टू पी ऑफ नेक्स्ट कर देना है। अब अपन इस पोजीशन पे पहुंच चुके हैं। अब अपन को इंसर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक नया टेम्परेरी क्या बनाना पड़ेगा, नोड बनाना नोड। पड़ेगा। उसके अंदर फिर अपन को वैल्यू डालनी है, लेट से 50 वैल्यू आ गई। फिर क्या करना पड़ेगा, फिर पी के नेक्स्ट को उससे पॉइंट करा देंगे और उसका नेक्स्ट पी के नेक्स्ट मतलब हाँ पी के नेक्स्ट का नेक्स्ट हो जाएगा वो। ठीक है। तो देखो, हम्म। पहले अगर तुम इसको या करा फिर दोगे टेम्प का तो ये नेक्स्ट। कनेक्शन टूट जाएगा। पहले अगर उसको उधर पॉइंट करवा दिया ना तो ये कनेक्शन टूट जाएगा। तो पहले क्या करो, हाँ। पहले इसको इससे कनेक्ट कर दो। इसका मतलब हम्म। टी ऑफ नेक्स्ट किसके इक्वल हो जाएगा, पी ऑफ नेक्स्ट के इक्वल हो जाएगा। पी ऑफ नेक्स्ट। अब पी ऑफ नेक्स्ट को क्या करो, इस कनेक्शन को तोड़ के कहाँ जोड़ दो, पी ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल टू टी। ठीक है, तो अब इसको देखो मैं नया बना के दिखाता हूँ। पहले 10 आया, फिर 20 आया, फिर 30 आया। 30 किससे कनेक्टेड है, 50 से। 50 किससे कनेक्टेड है, 40 से। और 40 किससे कनेक्टेड था वापस से, 10 से। तो इंसर्ट हो गया ये डायरेक्टली। हम्म। ठीक है, तो कोड में क्या चेंजेस आए, चलो मैं कोड लिख के दिखा देता हूँ वापस से शुरू से। एकदम सेम तरीके से कोड लिखेंगे अपन ने, जैसे पहले का कोड लिखा था। अपन ने क्या कर लिया, एक टेम्परेरी पॉइंटर बना लिया टी, और एक अपन ने पॉइंटर ले लिया पी, जो कि किसके इक्वल होगा, हेड के इक्वल होगा। हेड के। फिर अपन को क्या करना है, फॉर लूप चलानी है। फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन पोजिशन -1, आई प्लस प्लस किया। मतलब अपन को उस पोजीशन पे पहुंचना है। उस पोजीशन में पहुंचने के बाद अपन क्या करेंगे, जो अपना नया पॉइंटर था वो बनाएंगे। तो न्यू नोड, ठीक है, उसके अंदर जो भी डेटा अपन को गिवन था, जैसे उस नोड के अंदर मैंने बोला 50 डालना है, तो टी ऑफ डेटा इज इक्वल टू एक्स। फिर अब मैंने क्या बोला था, पहले टी ऑफ नेक्स्ट को किससे कनेक्ट कर देंगे अपन, पी ऑफ नेक्स्ट से। और फिर पी ऑफ नेक्स्ट को किससे कनेक्ट कर देंगे, टी से। तो ये अपना केस हो जाएगा जब अपन को एट एनी पर्टिकुलर पोजीशन। ठीक है, अब बात आती है जब अपन को हेड, इसमें कोई डाउट है एक बार ये बताओ, नो सर। कोई भी डाउट नहीं है। चलो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, इसकी तो ऑर्डर ऑफ एन हो सकती है, अगर हमको लास्ट तक वो करना है तो लास्ट में एड करना है। सॉरी सॉरी सॉरी, आई मिस्ड इट। हम हाँ पोजीशन तक जाने के लिए तो ट्रेवर्स कर रहे हैं ना सर। हाँ हाँ, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी वही तो पूछ रहा हूँ। ऑर्डर ऑफ एन। ऑर्डर ऑफ एन, एग्जैक्टली। या ऑर्डर ऑफ पोजीशन भी बोल सकते हो, क्योंकि वहाँ तक ही जाना है अपन को। ठीक है,
हाँ, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वो तो कांस्टेंट। एग्जैक्टली। चलो अब हेड पे इंसर्ट करना है दूसरा केस। ओके, मैंने बोला कि तुम्हें इस तरीके की सिचुएशन दे रखी है। अब देखो, हेड पे इंसर्ट करना है मतलब एक नया एलिमेंट यहाँ पे आ जाएगा 40, तो इसको तो तुम बना लोगे। देखो, सबसे पहले एक तुम पॉइंटर लोगे टी, ठीक है, जैसे अपन ने पिछली बार लिया था, और टी को किससे इक्वल कर दोगे, जो अपना न्यू नोड है वो बना दिया, न्यू नोड। इसके अंदर डेटा भी डाल दोगे, ठीक है, और टी ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल टू किसके इक्वल कर दोगे, हेड के इक्वल कर दोगे, ठीक है। बट यहाँ क्या दिक्कत आएगी, अब ये देखो अपना एग्जैक्ट काम क्या करना था अपन को, देखो मैं इसको थोड़ा प्यार से बना देता हूँ, ठीक है। अपन को इसको हेड बनाना है। अभी हेड क्या है, ये वाला पॉइंटर है। अब तुम बोलोगे कि सर डायरेक्ट इसको हेड बना दो, क्या दिक्कत है, तो डायरेक्ट तुम हेड बना दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट होगा क्या इससे, पर कि लास्ट वाले लास्ट का वाला नेक्स्ट इससे ये होता है कनेक्टेड ना। है। बट अब हम्म। अगर ये फर्स्ट हो रहा है तो ये किससे कनेक्ट होना चाहिए, इससे। लास्ट का नेक्स्ट ये होना चाहिए। एग्जैक्टली exactly. तो लास्ट तक जाने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, एक लूप चलानी लूप। पड़ेगी। और लास्ट तक पहुंचने के लिए लूप कैसे चलाएंगे, मैंने पी तुम्हें का बताया। नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू हेड। मतलब एग्जैक्टली वही। एग्जैक्टली याद है, चलो बढ़िया है, ठीक है। अपन क्या करेंगे, एक लूप चला देते हैं, वाइल पी का नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू हेड, और तब तक अपन क्या करेंगे, p इज इक्वल टू पी ऑफ नेक्स्ट कर पी का लेंगे। नेक्स्ट। जैसे ही लास्ट पोजीशन में पहुंचे अपन ने क्या किया, p के नेक्स्ट को किसके इक्वल कर दिया, जो अपना टेम्पररी पॉइंटर था t, टेम्पररी। हाँ। उसके इक्वल कर दिया। और अब तुम हेड को कहाँ ले जाओ, t पे ले जाओ, टेम्प के इक्वल। t टेम्प जो भी है उसके इक्वल हो जाएगा। हम्म। क्या ये चीज समझ में आई, यस सर। किसी कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन इसमें, नो। कुछ ऐसा हार्ड लग रहा है ये चीज, नहीं, ये तो लीनियर जैसा ही है। एग्जैक्टली exactly. सारी चीजें लीनियर जैसी है, इसीलिए अपन इसको एक दिन में खत्म करने वाले हैं चारों चीजें। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बता दो चलो। वही ऑर्डर ऑफ एन। क्यों, क्योंकि जो हम लास्ट तक तो जा रहे हैं ना, फिर उसके हेड को एग्जैक्टली पॉइंट कराने के लीनियर लिए। में क्या हो रहा था, लीनियर में अपन को एंड तक जाना नहीं पड़ रहा था, बट एक्चुअल में सर्कुलर में क्या होता है, लास्ट वाले को अपन को फर्स्ट वाले पे पॉइंट करवाना था, इसीलिए अपन को पूरा का पूरा लिंक लिस्ट ट्रेवर्स करना पड़ रहा था, ठीक है। वहीं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर अपन कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं कर रहे हैं। क्या ये चीज समझ में आई, यस सर। चलो एक बार ये पीडीएफ चेक कर लो, कुछ कटा तो नहीं है ना, मतलब। इंसर्शन एंड एट हेड वाला देखो आ गया है कोड। हाँ, वो कट गया है। कहाँ तक आया है, इंसर्शन एट हेड की हेडिंग आ गई क्या शायद, हाँ हाँ, बस उसकी हेडिंग आई है। क्योंकि मेरे वाले में खुल नहीं रहा, पता नहीं पीडीएफ क्या दिक्कत है, पता नहीं। तो ये स्क्रीनशॉट लेके भेज रहा हूँ, ठीक है मैं। यस सर। इससे पहले वाला कोड तो आ गया ना, ये वाला।
इंसर्शन एट एनी अदर पोजीशन, या ये भी नहीं आया? हाँ ये पूरा आ गया, ये आ गया। चलो अगेन फॉर द सेफ्टी पर्पस। अगला टॉपिक अपन को क्या पढ़ना है? अभी डिलीशन। डिलीशन, ठीक है। ठीक है, ठीक है। यस सर। यहाँ पर भी दो केस होंगे। कौन कौन से? डिलीटिंग हेड एलिमेंट डिलीट, हाँ। और डिलीटिंग एट अनदर पोजीशन। दो केस क्यों होंगे? क्योंकि अगर अपन ने हेड को डिलीट कर दिया डायरेक्टली, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? सबसे पीछे जाके हाँ इस पे कनेक्शन जोड़ना पड़ेगा। हेड के नेक्स्ट पे। ठीक है। और अगर किसी नॉर्मल एलिमेंट को डिलीट कर रहे हो, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? जैसे 30 को डिलीट करना है, तो 20 तक आओगे और इसको डायरेक्टली यहाँ से कनेक्ट कर दोगे, तो तुम्हारा ये एलिमेंट क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा। यस सर। तो क्या तुम इन दोनों का कोड लिख सकती हो? हाँ। चलो, डिलीटिंग एट अदर पोजीशन का कोड लिखो। ठीक है, मैं पानी पी के आता हूँ, तब तक तुम कोड लिखो और मुझे सेंड करो। ठीक है। ओके सर।
यस हुआ। हाँ सर, अगर मेरे को डायरेक्ट करना हो तो मैं पोजीशन तक चली जाऊंगी, पोजीशन से पहले तक, हाँ फिर पी का नेक्स्ट इक्वल पी का नेक्स्ट का नेक्स्ट कर दूंगी। पी का नेक्स्ट बट इक्वल। उसको अगर, हाँ हाँ सही है। हाँ अगर उसको प्रिंट भी करना हो हाँ तो पहले जैसे तो फिर तुमने कोड फिर लिखा दो क्या? पॉइंटर चला। हम्म, कोड भेजो ना, आई वांट टू सी कि तुम लिख पा रहे हो या नहीं लिख पा रहे हो। हाँ भेजा ना, पर वो तो एक तो ज्यादा ही डायरेक्ट है, क्योंकि आपने अगर नहीं सही है डिलीट ना। वाला एलिमेंट प्रिंट भी कराना है, मतलब हाँ उसको, तो तुम्हारे वाले कोड में तुमने हाँ देखो कि क्या कौन सा लिखा है। एलिमेंट डिलीट किया है तो उसके, हाँ हाँ चलो चलो चलो। हाँ मतलब उसको दो पॉइंटर लेके करना पड़ेगा, हाँ ठीक है। है ना। तुमने क्या किया, तुम उसके पहले तक चले हाँ गए, हाँ। जैसे 30 डिलीट करना है तुम 20 तक आ गई। ठीक है। हम्म, अब तुम बोल रही हो कि पी के नेक्स्ट को पी का नेक्स्ट करना है। उससे पहले तुम जस्ट प्रिंट कर दो ना, सी आउट इज इक्वल टू सी आउट पी के नेक्स्ट का डेटा। तो क्या प्रिंट हो जाएगा? हाँ 30। अब 30। तुम जो करना है वो कर लो, पी के नेक्स्ट, हाँ या उसको क्यू पॉइंटर बना दो, चलो सबसे बढ़िया काम, क्यू इज इक्वल टू पी का नेक्स्ट। चलो ये सारा काम हटा दो, सही। तुम ले लो क्यू इज इक्वल टू पी का नेक्स्ट। अब तुम्हारे पास यहाँ पे क्यू आ गए। हम्म, अब तुम क्या कर दो, सी आउट कर दो। पहले क्या कर दो, पी के नेक्स्ट को किसके इक्वल कर दो, क्यू के नेक्स्ट से। ठीक है, इसका मतलब ये कनेक्शन टूट के यहाँ बन गया। अब तुम क्या कर दो, सी आउट कर दो किसके डेटा को, क्यू के डेटा को, तो ये 30 प्रिंट हो जाएगा। अब देखो, तुम्हें 30 को क्या करना है, डिलीट करना है, तो तुम डिलीट भी कर सकते हो, डिलीट क्यू। उससे क्या होगा, ये परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। तुमने जो किया है उस केस में क्या हो रहा है, तुमने बस हम्म, कनेक्शन आगे जोड़ दिया, बट लिंक लिस्ट के एलिमेंट्स को अपन को क्या करना पड़ता है, खुद से डिलीट करना पड़ता है। ओके। हाँ तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यस बता दो। सर। टाइम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन, ऑर्डर या ऑफ फिर एन या ऑर्डर ऑफ पोजीशन बोल सकते हैं अपन। ऑर्डर ऑफ पोजीशन, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ वन, और क्यों, क्योंकि स्पेस अपन कोई एक्स्ट्रा कॉम्प्लेक्सिटी एरे नहीं यूज कर कांस्टेंट, रहे, कुछ भी नहीं यूज कर रहे हैं। ठीक है, चलो। स्पेस, हाँ। अब डिलीटिंग हेड yes, एलिमेंट, इसका कोड लिखो। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए मदद कर देता हूँ एक सैम्पल एग्जांपल बना के। अब तुम इसका कोड लिख के भेजो। ठीक है, तुम ही कोड लिखोगे, फिर ही अपन आगे बढ़ेंगे इसके लिए। मैं ट्रेवर्स करूंगी लास्ट तक और फिर कर दूंगी पी का नेक्स्ट इक्वल हेड का नेक्स्ट। कोड लिख के भेज दो मेरे को तो बस। हाँ वही लिखा है मैंने। सेंड कर दिया क्या? देन, नहीं नहीं, कर दो, सेंड कर दो।
भेजा? वो गलत लिख दिया ना कि हम्म, नहीं सही तो है। भेजा सर। ठीक है। तुमने बोला है सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एक पी को हेड के इक्वल ले लिया, ठीक है। ठीक है, फिर तुम बोल रहे हो जब तक अपन उसके लास्ट तक नहीं जाते अपन ट्रैवर्स करेंगे, ये भी सही है। वाइल पी ऑफ नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू हेड, तब तक अपन को ट्रैवर्स करना है, ठीक है, ये भी सही है। फिर तुमने क्या बोला, यहाँ पे पहुँच चुके हो, ठीक है। तुमने Q इज इक्वल टू पी ऑफ नेक्स्ट बोल दिया, तुम्हारा P यहाँ पे है अभी। अब तुम क्या बोल रहे हो, Q इज इक्वल टू पी ऑफ नेक्स्ट, तुम Q को यहाँ पे ला रहे हो वापस से, क्या यहाँ लाने की ज़रूरत है? हाँ चलो कोई दिक्कत नहीं है, ले आए तो भी। हाँ वो हाँ अगर हाँ, नहीं प्रिंट नहीं, कराना हाँ हो हाँ, तो। ओके ओके, नो इश्यूज। अब P ऑफ नेक्स्ट को तुम कर रहे हो Q ऑफ हेड के नेक्स्ट से जोड़ रहे हो, ठीक है। तो तुम इसका कनेक्शन हाँ। कहाँ जोड़ रहे हो, यहाँ जोड़ दिया तुमने, हम्म। परफेक्ट, ठीक है। अब तुम डिलीट कर रहे हो Q को, चलो ये एलिमेंट भी डिलीट हो गया, ठीक है। ठीक है, तो ये हाँ कनेक्शन जोड़ वो दिया, भी करना पड़े। ठीक है। नहीं, अभी इसको हेड देना है ना 20 को। हाँ तो वो लाइन लिख दो बस। हाँ वो पहले लिखनी हो। हाँ देखो ऐसे हाँ तुम पी का नेक्स्ट इक्वल। प्रैक्टिकल करते रहा करो जैसे, ठीक है। डिलीट Q करा हम्म। और लास्ट में क्या कर दो, हेड इज इक्वल टू पी ऑफ नेक्स्ट कर दो, हम्म। ठीक है। ये अपना कोड हो गया, ठीक है। तो तुम्हें हेड के लिए वो क्या देगा, इफ पोजीशन इज इक्वल टू 0 दे देगा। तो तुम्हें ये कोड एग्जीक्यूट करना है, एल्स में ये वाला कोड लिख देना है, ठीक है ना। पूरा कोड तुम्हें एक ही जगह लिखना होगा, वो तुम्हें बताएगा नहीं कि हेड डिलीट करना है, वो पोजीशन देगा तुम्हें खाली, ओके। तो पोजीशन 0 का मतलब है हेड एलिमेंट को डिलीट करना है, हाँ। ओके। तो यहाँ अपना जो है सर्कुलर लिंक लिस्ट खत्म हो जाता है, क्योंकि देखो अपन ने बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लिया, अपन ने ट्रैवर्स करना सीख लिया, डिस्प्ले करना सीख लिया। अपन को बोला इंसर्ट करवा दो, मैंने कहा करवा देंगे। अपन को बोला डिलीट करो, मैंने कहा करवा देंगे। अपन को बोला सर्च बोलो, तो हमने कहा करवा देंगे। अब जो भी क्वेश्चंस बनेंगे ना, उसमें कॉन्सेप्ट यही यूज होने वाला है, समझ रहे हो। कॉन्सेप्ट यही यूज होगा, यस बस वो सर। क्वेश्चन को घुमाएगा। बट तुम्हें सोचना है कि इन चारों में से क्या चीज करनी है। पहले तो ट्रैवर्स कर लो, ठीक है, फिर सर्च कर लो, डिलीट कर लो, ये कर लो। और अपन ने इसमें एक और कॉन्सेप्ट पढ़ा था, फास्ट और स्लो वाला, जो फास्ट और अपन को स्लो। बताएगा हाँ। कि ये सर्कुलर है या नहीं है, हम्म। ठीक है। अब फास्ट और स्लो से कम 8 से 10 क्वेश्चन बनेंगे जिसमें ये कॉन्सेप्ट यूज होगा, हाँ इसके क्वेश्चन देखे थे। ठीक है। वो क्या बोलेगा, फास्ट स्लो से काफी क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो तुम इसको कि लूप कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। एग्जैक्टली exactly, अब जैसे अपन हाँ। ने अभी तक वो देखा ना, अपन क्या कर रहे थे, हेड को जोड़ रहे थे। यहाँ अपन क्या जोड़ रहे थे, हेड को। उसने अपन को यहाँ जोड़ दिया फिर, और अपना हेड ये बना दिया फिर। अब अपनी वो कंडीशन कभी सक्सेसफुल ही नहीं होगी, क्यों, क्योंकि पी चालू हुआ, पहले यहाँ पे आया, फिर यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर वो वापस घूमता रह जाएगा। बट इस बार हेड तो कहाँ रह गया अपना, हेड पे तो कभी आएगा नहीं। बाहर रह गया। तो तुम्हें हाँ क्या फिर। करना है, ऐसे क्वेश्चंस वो अलग से बना के पूछेगा, डायरेक्ट नहीं पूछेगा, ठीक है।
तो तुम्हें क्या करना है, 2 पॉइंटर ले जाने हैं यहाँ से, एक पी और एक क्यू, ठीक है, स्लो और फास्ट पॉइंटर। उसको 1 कदम चलाओ, इसको 2 कदम चला दो, फिर चलाओ और तुम्हें पता चल जाएगा। क्योंकि एक पॉइंट पे क्या होगा, पी और क्यू दोनों क्या रहेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, एक की जगह आ जाएंगे। समझ में आया? अब ये कॉन्सेप्ट तुम इस वाले क्वेश्चन में भी यूज कर सकती हो, ठीक है। पी और क्यू यहाँ पे भी चलाओ, यहाँ पे भी क्या होगा, एक ऐसा टाइम हाँ होगा जब पी और क्यू दोनों क्या होंगे, सेम पोजीशन पे होंगे। सेम होंगे। तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम अपना स्टैंडर्ड कौन सा कॉन्सेप्ट बनाओ। क्योंकि तुम एक चीज फिक्स कर लो कि यार मैं ऐसा कोड लिखूंगी जो हर तरफ चल जाना चाहिए, तो अगर तुमने पी और क्यू वाला कोड लिखा ना तो वो सारे केसेस में चल जाएगा। बट तुमने हेड वाला कोड लिखा तो वो इस केस में फट जाएगा, हाँ ठीक है। तो वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम कैसे कोड लिखो। बट या क्या ये चीज समझ में आ गई कैसे करना है? यस सर। ठीक है। उसमें भी डू वाइल लगा देना, क्यों? क्योंकि शुरुआत में क्या होंगे, पी और क्यू दोनों सेम होंगे। या चलो डू वाइल भी मत लगाओ, पहले क्यू को क्या कर दो, नल कर दो, और पी को इस पॉइंटर पे ले आओ। अब यहाँ कंडीशन लगा दो, इफ पी इज नॉट इक्वल टू क्यू, तो क्या कर दो, सबसे पहले क्यू को मूव कर दो और पी को पी के नेक्स्ट पे मूव कर दो, ठीक है। और वापस से चेक कर लो, इफ पी एग्जिस्ट करता है तो पी को एक बार और मूव कर दो। तो इससे क्या होगा, एक पॉइंट पे पी और क्यू क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इफ की जगह वाइल लगा दो यहाँ पे, अगर तुम्हें डाउट हो वाइल लगा दो, ठीक है। यस सर। ओके। और यहाँ पे वापस से कंडीशन लगा देना, इफ पी इक्वल टू क्यू, मतलब रिटर्न ट्रू, ये सर्कुलर है, एल्स रिटर्न फॉल्स, या ऐसे जो भी है तुम कंडीशन देख के लगा देना, जैसे भी सिनेरियो बने। क्या ये चीज समझ में आई? हाँ सर। अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डबल लिंक लिस्ट, ठीक है। डबल लिंक लिस्ट क्या होता है, अपना स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया इस बार। अभी तक अपने पास नोड के अंदर कितने एलिमेंट थे, 2 एलिमेंट थे, एक तो था डाटा और एक नेक्स्ट। इस बार एक नया नेक्स्ट। एलिमेंट इंट्रोड्यूस हो गया, प्रीवियस, ठीक है। तो ये डबल लिंक लिस्ट का स्ट्रक्चर होता है। इस स्ट्रक्चर में कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? नो सर। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला पार्ट नल होगा स्टार्टिंग पॉइंट में, और एंडिंग पॉइंट में भी क्या होगा, नल होगा। नेक्स्ट वाला ना लो, एंडिंग में नेक्स्ट नल होगा और स्टार्टिंग में प्रीवियस ना लो। प्रीवियस नल होगा। जैसे इसका एड्रेस 200 है, इसका 300 है और इसका 100 है, तो यहाँ पे क्या स्टोर होगा, 200, यहाँ क्या स्टोर होगा, 300। अब देखो इसके पास पिछले वाले का एड्रेस स्टोर होगा, यहाँ पे 200, इसके पास भी पिछले वाले का एड्रेस स्टोर होगा 100, 100। ठीक है। और इसमें सपोज एलिमेंट है 10, 20, 30, तो इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा डबल लिंक लिस्ट का। क्या इसमें कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? नो सर। अब एक बात बताओ, यहाँ पर भी कौन से कॉन्सेप्ट यूज होंगे, वही 4 कॉन्सेप्ट। यहाँ तो तुम क्या करोगे, उसको ट्रेवर्स कर लोगे या एलिमेंट को डिस्प्ले कर लोगे, या डबल लिंक लिस्ट में किसी पोजीशन में इंसर्ट कर दोगे, या डबल लिंक लिस्ट में किसी पोजीशन पे डिलीट कर दोगे, या किसी एलिमेंट को सर्च कर लोगे, सर्च। ठीक है। अपन को पता है सर्च 2 टाइप के होते हैं, एक तो लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च। अब एक बात बताओ, क्या बाइनरी सर्च लिंक लिस्ट में लग सकता है? नहीं। नहीं लग सकता। तो अपने पास सर्च भी सिर्फ कितने टाइप के होंगे यहाँ पे, एक ही टाइप का। एक ही टाइप का। तो देखो ट्रेवर्स करना है, तो ट्रेवर्स करने में सबसे पहला कोड अपन लिखते हैं ट्रेवर्स का। ट्रेवर्स करने में क्या कुछ दिक्कत आएगी क्या अपन को? नहीं। कैसे ट्रेवर्स करेंगे, चलो बताओ, कोड बताओ। ये अपन को पी दे दिया, चलो अगर इसमें भी नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट पे ही जाएगा ना। हाँ नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट पे जाएगा, बिल्कुल सही।
तो पी के डेटा को प्रिंट करके पी इक्वल पी का नेक्स्ट एग्जैक्टली पी के डेटा को जब प्रिंट कर तक दो जब तक पी नॉट इक्वल टू नल। एग्जैक्टली वाइल पी नॉट इक्वल टू नल क्या कर दो, प्रिंट कर दो और p इज इक्वल टू पी का नेक्स्ट कर दो। ये क्या हो गया, ट्रैवर्स करने का कोड हो गया। क्या ये चीज समझ में आई? हाँ अगर मैं सर्च का कोड बोलूं तो सर्च के कोड में क्या लिखोगे तुम? अपन को ट्रैवर्स तो करना पड़ेगा। यहाँ पे प्रिंट करने की जगह अपन क्या लगा देंगे, कंडीशन लगा देंगे। इफ p ऑफ डेटा इक्वल टू की, तो अपन रिटर्न क्या कर देंगे, ट्रू कि एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। नहीं तो अपन को क्या करना है, आगे तो बढ़ना बढ़ा ही है। दें। और अगर ये लूप खत्म हो जाए और वो एलिमेंट, ये कंडीशन ट्रू ही नहीं हो, तो इसका मतलब वो एलिमेंट कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता। नहीं करे तो रिटर्न क्या कर देंगे अपन, फॉल्स। फॉल्स। तो ये सर्च का कोड हो गया। ट्रैवर्स करना आ गया, सर्च करना आ गया। ट्रैवर्स में एक और कोड होता है, रिकर्सिव ट्रैवर्स। क्या वो खुद से लिख लोगे? हाँ यही होगा जहाँ सेम एग्जैक्ट सेम कोड होगा जो तुमने क्या कहाँ लिखा था, लीनियर ट्रैवर्सल में लिखा था। लीनियर में। हाँ ठीक है, तो वो कोड खुद से लिख लेना जब तुम तुम्हारे नोट्स बनाओ तो। अगली चीज क्या आ जाती है इसमें, इंसर्शन। इंसर्शन कितने टाइप के देखे थे अपन ने? 2 टाइप के। ठीक है, तो यहाँ पर भी 2 टाइप के होंगे क्या? देखो नहीं यहाँ पे ऐसा क्यों है? यहाँ पर अपन को 2 टाइप के करने की जरूरत नहीं है, बट दोनों में टाइम अलग अलग लगेगा। अगर हेड को डिलीट करना हाँ हुआ, अगर मैंने बोला हेड को डिलीट करना है, तो तुम क्या करोगे? तुम बोलोगे कि भाई अगर यहाँ पे पॉइंटर p है तो मैं क्या करूँगा, एक नया पॉइंटर ले आऊँगा q इज इक्वल टू p का नेक्स्ट। ठीक है, अब इसको डिलीट कर दो, p। तो ये कनेक्शन टूट गए। अब एक बात बताओ, कनेक्शन टूट गए तो इसको इसको अपन को क्या करना पड़ेगा, नल करना पड़ेगा Exactly. प्रीवियस को। तो q के प्रीवियस को क्या कर देंगे अपन, नल। नल। और इसको क्या बना देंगे अब वापस, हेड। हेड इज इक्वल टू क्यू। तो ये क्या हो गया, हेड पोजीशन पे डिलीट करने का कोड। टाइम कितना लिया इस कोड ने, कांस्टेंट। कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि अपन को ट्रैवर्स ही नहीं करना पड़ा। हाँ और स्पेस, वो भी कांस्टेंट। स्पेस भी कांस्टेंट। चलो अदर पोजीशन का कोड लिख के भेजो मेरे को, किसी अदर पोजीशन में डिलीट करना है तुम्हें एलिमेंट। लेट्स से ये कोड है 10 20 30, तुम्हें ये 20 वाला तो डिलीट फिर करना है। ठीक है, इसका तो कोड लिखो। आगे उसके आगे वाले का प्रीवियस चेंज होगा और उसके पीछे वाले का नेक्स्ट चेंज होगा। हाँ, करती हूँ। कोड लिख के भेजो, मेरे को पता है अब तुम सीख गए हो, बस कोड लिख के भेज दो। यस सर।
सर भेजा है मैंने। ठीक है, ठीक है, अपन कोड लिखते हैं जैसे, ठीक है, तुम बोल रहे हो वैसे वैसे करूँगा। सबसे पहले तुम उसके पहले वाली पोजीशन तक ट्रेवर्स कर रहे हो, जो कि एकदम सही है, हाँ ठीक है। फिर तुमने क्या किया, q इज इक्वल टू, इसको q बना दिया, इसको p बना दिया, ठीक है, हाँ ओके। अब तुम बोल रहे हो p के नेक्स्ट को क्या कर दो, q का नेक्स्ट जोड़ दो, मतलब तुमने ये कनेक्शन ऐसे जोड़ दिया, ठीक है। और q के नेक्स्ट का प्रीवियस, q के नेक्स्ट का प्रीवियस को तुमने क्या कर दिया, q के प्रीवियस बना दिया। q के प्रीवियस की जगह तुम p भी लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा हाँ तो तुमने ऐसे कनेक्शन बना दिया, वो भी सही है, तुम्हारा कोड सही है, तो ये कनेक्शन भी टूट गया यहाँ से। अब तुमने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया क्यू को, तो ये ऑटोमेटिकली सारे कनेक्शन टूट गए। एग्जैक्ट, एकदम सही कोड लिखा है, ठीक है। यस सर। अपन डिलीट लिखने लग गए क्या, इंसर्ट नहीं? अच्छा तुमने डिलीट क्यों लिखा है, इंसर्ट कर रहे थे ना अपन। आपने हाँ इंसर्शन की जगह वो हेड पे डिलीट बता दिया तो वही करने लग गए। अच्छा, तो इंसर्शन भी सेम होगा, है ना। हाँ वो होमवर्क है तुम्हारे लिए, दोनों इंसर्शन एट हेड एंड इंसर्शन एट, ये डिलीट का कोड हो गया, ओके। यस सर। इंसर्ट का कोड तुम खुद से लिखोगे। हाँ चलो, तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करें, और यहाँ